नमस्कार, मैं आपकी दोस्त अंजलि। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि युधिष्ठिर का असली पिता कौन था? अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। दोस्तों, जीवन जीते हुए जिस बात का डर सबसे अधिक और अस्थायी रूप से बना रहता है वह है मृत्यु। जीवन के प्रति मोह ही ऐसा होता है कि हर जीने वाला सोचता यही है कि उसकी मृत्यु कभी ना हो। इस डर के अलावा मृत्यु को लेकर कई तरह के रहस्य भी है, हमारे बीच जगह बनाए हुए हैं। जैसे मृत्यु के बाद क्या होता है, शरीर में ऐसा क्या है जिसके निकल जाने से जीवन समाप्त हो जाता है और फिर वो तत्व या फिर ऊर्जा कहाँ चली जाती है। गीता तो कहती है कि पंच तत्वों का ये शरीर फिर से पंच तत्व में ही मिल जाता है। प्रकृति पंच भूतानी है, 5 तत्वों से बनी प्रकृति फिर से पंच तत्वों में मिल जाती है। पुराण कथाओं में हर एक तत्व का मानवीकरण किया गया है। ठीक इसी तरह मृत्यु के देवता का मानवीकरण यम के रूप में हुआ है। महाभारत एक ऐसी कथा रही है जिसमें कई देवताओं के मानव रूप में जन्म का वर्णन मिलता है। हस्तिनापुर के निर्वासित राजा पांडु की पत्नी कुंती ने देवहूति मंत्र की सहायता से धर्मराज को यम को बुलाया। तब धर्मराज ने अपने अंश से एक पुत्र के जन्म का वरदान दिया। इसी वरदान से कुंती ने युधिष्ठिर को जन्म दिया, जो कि धर्मराज कहलाए। युधिष्ठिर का धर्म इतना पवित्र और सत्य था कि कुरुक्षेत्र में उनका रथ धरती से 4 अंगुल ऊपर उठकर चलता था। महाभारत में धर्मराज के धर्म के विषय में एक कथा भी दर्ज है, जो कि उनके बचपन की है। अपने 4 भाइयों और 100 कौरव भाइयों के साथ युधिष्ठिर आचार्य द्रोण की पाठशाला में अध्ययन कर रहे थे। एक दिन आचार्य द्रोण ने उन्हें एक सूक्ति याद करने को दी। सूक्ति थी कि सत्यम वद धर्मचरम, यानी सत्य बोलो और धर्म पर चलो। सभी छात्रों ने इस सूक्ति को पल भर में याद करके गुरुदेव को सुना दिया, लेकिन जब युधिष्ठिर की बारी आई तब वह मौन रहे। लगातार कई बार पूछने पर भी वह नहीं बोले, मौन ही रहे। तब द्रोणाचार्य ने पूछा कि युधिष्ठिर, क्या ये सरल सा वेद वाक्य तुम्हें सच में याद नहीं है? इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने और मेरे भाइयों ने आज खेल खेल में चींटियों को एक दल को उनकी कतार से अलग कर दिया। अब मैं सोचता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि अगर यह अधर्म था तो फिर हमने सत्य कहाँ। गुरु द्रोण अपनी सिखाई जा रही इस सूक्ति के इतने गहरे रहस्य को सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि अर्जुन मेरा श्रेष्ठ धनुर्धर शिष्य है, लेकिन मेरी शिक्षाओं को सही अर्थ में स्वीकारने वाले उत्तराधिकारी तुम ही हो। युधिष्ठिर ने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। उन्होंने सत्यम वद धर्मचरम के वेद वाक्य का मान हमेशा रखा। लाक्षागृह से बचकर निकलने के बाद पांडव खुद को छिपाते हुए रह रहे थे। इस दौरान वह एक गांव में पहुंचे जिसका नाम एक चक्रा नगरी था। वहां सभी पांडव किसी घर में आश्रय मांगने के लिए घूम रहे थे। चलते चलते वह एक कुम्हार के द्वार पर पहुंचे और उससे आश्रय मांगा। कुम्हार ने पूछा कि तुम कौन हो? तो युधिष्ठिर ने कहा कि मैं एक यात्री हूँ। कुम्हार ने कहा कि यह तो अधूरा उत्तर है। अधूरा उत्तर भी एक पूरे झूठ के बराबर ही होता है। युधिष्ठिर ने कहा कि आपने सत्य ही कहा है, इसीलिए अगर भविष्य में जब मुझे सच न बताना होगा तो मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा, मौन रहूंगा। इस प्रकरण के बाद से हर एक जगह पर भीम आगे रहने लगे। वही इस तरह की स्थिति में परिस्थितियों के अनुसार ही उत्तर देते थे और कई बार उनके भीम का शरीर को देखकर कोई उनसे अधिक प्रश्न भी नहीं करता था।
अज्ञातवास के समय भी यह समस्या आई कि सभी पांडव अपना छद्म नाम रखकर रहेंगे। ऐसे में अर्जुन तो बृहन्नला बन गए और नृत्य सिखाने लगे। द्रौपदी बनी सैरेंद्री, जो कि एक यक्षिणी का नाम था। भीम रसोइया बल्लम बन गया और नकुल सहदेव ग्रंथिक और तंतीपाल बनकर गाय और घोड़े चराने लगे। अब समस्या युधिष्ठिर के लिए थी, क्योंकि अगर वह छद्म नाम रखते तो झूठ होता। इसका हल द्रौपदी ने निकाला कि उसने कहा कि हर ब्याहता स्त्री को ये अधिकार होता है कि वह एकांत के समय में अपने पति को किसी प्यार भरे नाम से पुकार सकती है। मैं आपको एकांत के इसी क्षण का नाम कंक देती हूँ। इस तरह युधिष्ठिर कंक बनकर चौपड़ सिखाने वाले बन गए। इस छद्म नामों के साथ जब वे राजा विराट के दरबार में पहुंचे तो भीम ने उनका परिचय कराया। पांडवों ने राजा विराट की नगरी में अज्ञातवास का 1 वर्ष बिताया। युधिष्ठिर पर जीवन भर सिर्फ एक झूठ का कलंक लगा है, वह है द्रोणाचार्य की मृत्यु के लिए बोला गया झूठ। युद्ध के 15वें दिन भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार गिराया। इसके बाद सारी सेना में शोर मचा दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। यह शोर द्रोणाचार्य के कानों तक भी पहुंचा। चूंकि अश्वत्थामा के माथे पर अमर मणि लगी थी, इसीलिए उसकी मृत्यु तब तक नहीं हो सकती थी। फिर भी द्रोणाचार्य ने सोचा कि जब इच्छा मृत्यु के वरदान वाले भीष्म मार गिराए गए तो इस युद्ध में कुछ भी हो सकता है। इसीलिए वह युधिष्ठिर से पूछे गए। उन्होंने पूछा, अश्वत्थामा मारा गया? युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरो वा। युधिष्ठिर ने जब ये बोला कि अश्वत्थामा मारा गया, इतना तो द्रोणाचार्य ने सुना, लेकिन जब उन्होंने बाद का हिस्सा तुरंत नर या हाथी बोलना चाहा, तभी श्री कृष्ण ने विजय घोष का शंख बजा दिया। गुरु द्रोण पूरी बात नहीं सुन पाए और अधूरे सच को ही पूरा मानकर शोकग्रस्त हो गए। इसी समय धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका गला काट दिया और गुरु द्रोण मारे गए। इस अधूरे सच का कलंक ही युधिष्ठिर पर लगा, जिसके दोष के कारण उन्हें एक क्षण का नर्क भोगना पड़ा था। धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में यमराज का पूरा जीवन ही धर्म और सत्य का पालन करते हुए बीता। यह तथ्य इस बात का साक्षी है कि मृत्यु सिर्फ लगती डरावनी है, लेकिन उसका सही स्वरूप धर्म और सत्य का है। इसमें किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है, बल्कि धर्म और सत्य के जरिए मृत्यु को भी जीता जा सकता है और मोक्ष का पा सकते हैं, जिसके बाद न तो फिर से जन्म लेना पड़ता है और न मृत्यु होती है। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।